कहा जाता है कि दिवाली का त्योहार बड़ा ही उत्साह का त्योहार है और इस अच्छे से मनाइए। इस साल यह कहने का समय आ गया है कि महंगाई बढ़ने से आम नागरिकों को इस दिवाली पर धन की हानि होगी। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, घरेलू गैस से लेकर कपड़े, किराने का सामान, उपहार, यात्रा, शिक्षा आदि की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। खाद्यान्न के दाम में भारी वृद्धि के कारण इस साल स्नैक्स और अन्य सामानों की कीमतों में 5,000 रुपए की वृद्धि हुई है। मजदूरी करने वाले और छोटी नौकरियों के घरेलू खर्चों की गणना गड़बड़ में पड़ गई है। इसलिए दिवाली के लिए मैदा खरीदने या नाश्ता बनाने की इच्छा के बावजूद आम लोगों की इस बार दिवाली फीकी पड़ रही है, क्योंकि उनकी जेब में पैसे नहीं है। बाजार और किराना स्टोर में खरीदारी के लिए न तो उत्साह है और न ही भारी भीड़। आम लोगों की वाणी से भी ये भूमिका महसूस की जा रही है कि वे इस त्योहार के समय करे तो आखिर क्या करे। इसलिए जितना हो सके उतना कम खर्चा करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि पैसे ही नहीं हैं। सभी वस्तुओं की कीमतें इस तरह से बढ़ गई हैं कि इस बार वेतन सबका कम कर पड़ रहा है। जब घर का खर्चा मुश्किल हो गया है तो त्योहार कैसे मनाएं? सभी क्षेत्रों में मुद्रास्फीति वृद्धि के कारण इस वर्ष किराने के सामान की कीमतों में भी काफी वृद्धि हुई है। इसलिए ग्राहक पहले की तरह खरीदारी नहीं कर रहे हैं। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों की आधिकारिक भाषा मराठी में प्रमुखता से हुआ करती थी और नेम प्लेट को बड़े अक्षरों में रखना अनिवार्य है। मीरा भाईंदर नगर पालिका और राजनेताओं के प्रयासों के कारण शहर में बड़ी संख्या में अमराठी भाषा बोर्ड लगाए गए हैं। सूचना के अधिकार में खुलासा हुआ है कि मराठी बोर्ड नहीं लगाने पर नगर पालिका की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दुकानों, होटलों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के नाम पर मराठी भाषा में होना कानूनन अनिवार्य है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठी नेम प्लेट के खिलाफ याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना भी लगाया है। ये मराठी एकीकरण समिति ने शिवसेना और मनसे के साथ मिलकर मराठी नेम प्लेट का मुद्दा उठाया था, क्योंकि दुकानों की नेम प्लेट मराठी भाषा में होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी और अन्य राजनीतिक दल दूसरे मतदाताओं को लुभाने के लिए मराठी नेम प्लेट का मुद्दा नहीं उठाए, क्योंकि दूसरी भाषाओं के मतदाता मराठी मतदाताओं से अधिक है। इसलिए राजनेता मराठी भाषा पे जोर नहीं देते हैं। वर्तमान में मराठी एकीकरण समिति शिकायत आवेदन सूचना के अधिकार के माध्यम से मराठी ग्रंथों के मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई कर रही है। नगर पालिका मुख्यालय और नगर पालिका कार्यालयों के क्षेत्र में भी अधिकांश दुकान के संकेत मराठी भाषा में नहीं लगे हैं। कुछ ने छोटे अक्षरों में मराठी में नाम लिखकर आवेदन किया है। दुकान प्रतिष्ठानों को लाइसेंस और नवीनीकरण कर संग्रह के लिए भुगतान प्रमाण पत्र नगर पालिकाओं द्वारा होना चाहिए। नेम प्लेट उस समय सुनिश्चित नहीं होते हैं। प्रशासन की ओर से स्थापना धारकों से जवाब नहीं मांगा जाता है। ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां नगर पालिका की सार्वजनिक संपत्तियों पर भी दूसरी भाषाओं के नेम प्लेट लगाए गए हैं, या तो वह इंग्लिश में लगे हैं या फिर हिंदी में। 5 साल से अधिक के इंतजार के बाद 12वीं बांध परियोजना से प्रभावित 89 लोगों को मीरा भाईंदर नगर पालिका ने नियुक्ति के पत्र दिए हैं। ठाणे जिले के बदलापुर के पास 12वीं नदी पर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के काम से यह सारे परिवार प्रभावित हुए थे। राज्य ने सितंबर 2017 में उसी पर एक सरकारी प्रस्ताव यानी कि जीआर जारी किया है। वंशज युवराज संभाजी राजे छत्रपति और नगर आयुक्त दिलीप ढोले ने शनिवार को काशी मीरा में केंद्रीय पंचायत राज मंत्री कपिल पाटिल, जिन्होंने परियोजना प्रभावित लोगों को भर्ती के लिए डेट को साफ करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने पूर्व सांसद और शाही की उपस्थिति में एक समारोह में पात्र लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। तकनीकी समस्याओं के कारण भर्ती प्रक्रिया अटक गई थी। हालांकि सभी संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय के बाद प्रक्रिया को फिर से पटरी पर लाया गया है और आखिरकार उन्हें उनके सही स्थायी नौकरी देने में हम सक्षम रहे हैं, ये कपिल पाटिल ने कहा। जबकि 69 उम्मीदवारों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रूप में भर्ती किया गया है। जिन नागरिक प्रशासन ने 17 पात्र लाभार्थियों को क्लर्क टाइपिस्ट के रूप में और 3 अन्य को कनिष्ठ इंजीनियरों के रूप में अवशोषित करते हुए अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता पर भी विचार किया है।